Hello dear students, welcome to ICT Virtual Classroom Dehradun. My name is Samta and we are going to do exercise number 7, chapter number 7 in class 7th. ठीक है, let's go to the smart board. बच्चों, आप सभी बच्चों का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है आपका क्लास 7th में, जिसमें वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे कल, जिसमें आपने ये जाना था द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन रेफर टू द कौन से टाइम. ये चारों सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है, जिसमें से करेक्ट सेंटेंस आपका था कि जो हाईएस्ट डे टेम्परेचर है और हाईएस्ट नाइट टेम्परेचर है वो आपका लिया जाता है. हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोवेस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, एक दिन का हाईएस्ट डे टेम्परेचर और लोवेस्ट नाइट टेम्परेचर कौन सा टाइम लिया जाता है. आफ्टरनून यानी कि दिन में 2 बजे के बाद और भोर के टाइम में, डॉन में, जब सुबह के पहले का समय जो होता है. आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशंस व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट की सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है, तो एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ मैनी ईयर्स, यानी बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक अगर किसी एक जगह की औसत जलवायु, औसत मौसम एक जैसा बना रहे, तब उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी आपका करेक्ट है. थर्ड था क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया प्रिवेलिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डेजर्ट क्लाइमेट कैसा होता है, मरुस्थल का जलवायु कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, गर्म होता है और शुष्क होता है. कम वर्षा के कारण वहां का जलवायु शुष्क होता है और वातावरण कैसा होता है, गर्म होता है. जो एनसीईआरटी की बुक्स में कैरेक्टर है पहेली, तो पहेली अगर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गई, वेंट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर शी सॉ डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड आल्सो अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मंकीज, बर्ड्स, एलिफेंट्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स. इतने सारे वैरायटी के जंतु देखे और अलग अलग तरीके के बहुत सारे पेड़ पौधों की वैरायटी देखी, तो वो कौन सी जगह हो सकती, वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है. तो ये था आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल रीजन. ठीक, कुछ एनिमल्स में पाए जाने वाले अनुकूलन जो दिखाते हैं, पोलर बियर में क्या अनुकूलन दिखाता है बच्चों, वो उसके शरीर पे त्वचा के नीचे एक फैट की लेयर होती है, वसा की परत होती है, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं और थिक व्हाइट फर होता है उनके शरीर पे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे Which of the following statement is incorrect for penguins? Penguins के लिए कौन सा statement incorrect है, तो they huddle together, they cannot swim, they have webbed feet, they have streamlined body. तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो स्विम कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं. पेंगुइन इज व्हाइट एंड मर्जेस वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड. इट हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. Penguins huddled together do keep themselves warm. Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmers. So they are very good swimmers. Penguins are very good swimmers. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि the coldest region on earth is the polar region, tropical region, temperate region and coastal region. तो आप सबको पता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे ठंडी जगह है पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र. मैंने आपको ये कल करा दिया था, आज केवल रिवीजन कर रहे हैं हम. पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट. 6 महीनों तक वहां पर सनसेट नहीं होता है, यानी सूर्यास्त नहीं होता है एट द पोल्स, while for other 6 months the sun does not rise. और अगले 6 महीनों तक वहां पे क्या होता है, सूर्योदय भी नहीं होता है. In winters the temperature can be as low as -37 degrees centigrade. अब आप कितना लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, इसको आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है.
तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी डाउन जाने पर -1, -2, -3, इट कैन अप टू -37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता होगा। Question number 9 is choose the odd one from the following options. A. Thick layer of fat under the skin. White fur. Option number B. C. Long grasping nails. And option number D. Wide and large feet with sharp claws. तो इसका ऑप्शन नंबर C is करेक्ट। ये ऑड है। लॉन्ग ग्रास्पिंग नेल, अनुकूलन जो पोलर जंतु होते हैं, पोल्स पे जो पाए जाते हैं, उनमें ये 3 अनुकूलन ए, बी और डी तो मौजूद होते हैं, पर तीसरा अनुकूलन लॉन्ग ग्रास्पिंग नेल्स ये मौजूद नहीं होता है। लॉन्ग ग्रास्पिंग नेल है is the adaptation found in animals of tropical region where others options give adaptations of animals of polar region. जो लॉन्ग ग्रास्पिंग नेल है ये एडॉप्टेशन है बच्चों आपका पोलर रीजन का, और लॉन्ग ग्रास्पिंग नेल जो है आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, और आपका थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन और वाइट फर और वाइट एंड लार्ज फीट विद शार्प क्लॉज, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है पोलर रीजन में। ठीक है, तो अब हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस करेंगे। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं इसका मतलब ये होता है कि 1 वर्ड क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप एक शब्द लिख करके दे सकते हैं। क्वेश्चन है अ फिश डाइज व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर whereas a wall lizard will die if kept under water. एक मछली अगर पानी से बाहर निकाल दी जाए तो मर जाती है, और अगर एक छिपकली को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो छिपकली भी मर जाती है। Mention the term used to describe such abilities that allow fish and lizard to survive in their respective habitats. वो कौन सी आपकी स्पेशलिटी है जो सरवाइव करने में और ना सरवाइव करने में, हैबिटेट्स के साथ एडजस्ट ना करने में योगदान देती है? क्या है वो? आपकी है एबिलिटी जिसको आप कहते हैं बच्चों एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन एक ऐसी परिस्थिति है जब जंतु का शरीर अपने आप को वहां की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित कर लेता है, आपका कहलाता है एडॉप्टेशन। ठीक, तो ये आपका क्या है? 1 वर्ड आंसर था। अगर जो मछली है वो पानी से बाहर निकालने पर नहीं जीवित रह पाती है, और वॉल लिजार्ड जो छिपकली है वो आपकी पानी में डालने पर जीवित नहीं रहती, तो उसका कारण केवल ये है कि जैसे ध्रुवीय भालू किसी गर्म क्षेत्र में नहीं रह सकता, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो ध्रुवों पर रहने के काबिल नहीं होते हैं। कारण क्योंकि वो अपनी जिस हैबिटेट में रहते हैं वहां पर रहने के लिए उनका शरीर अनुकूलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 1 एग्जांपल ऑफ एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। एक ऐसे जंतु का नाम पूछ रहा है जो जमीन पर भी रह सकता है और आपका जल में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। तो उसका सॉल्यूशन है बच्चों फ्रॉग। आपका मेंढक जो है, मेंढक ऐसा उभयचर प्राणी है कि जो जमीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। कहाँ कहाँ रह सकता है? जमीन पे भी, और देखो आपने मेंढक को फुदकते हुए देखा होगा जमीन पे, और जल में भी वो रह सकता है। तो वो कैसा प्राणी है? उभयचर। वो सांस लेने के लिए भी उसके पास फेफड़े भी होते हैं और स्किन से भी अपनी सांस ले लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट state whether the following statements are true or false. Correct the false statements. उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं, वो चेक करना है, और जो गलत सेंटेंस है उसको सही करना है। A is it is easy to predict weather rather than climate. मतलब कि जलवायु की अपेक्षा मौसम का पूर्वानुमान लगाना आसान होता है।
B is since very few prey are available, polar bear does not need to have strong sense of smell. मतलब अगर वहां पे शिकार के बहुत कम ऑप्शंस हैं तो फिर पोलर बियर को जो उसकी सूंघने की तेज शक्ति होती है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है. C. Penguins stick together to fight the cold polar climate. पेंगुइन्स जो है वो एक दूसरे से आपस में चिपक जाते हैं, पास पास आ जाते हैं बिल्कुल पोलर क्लाइमेट से लड़ने के लिए. D है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर कूल एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स ऑल द टाइम. यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं वो कैसे होते हैं, आर्द्र होते हैं और ठंडे होते हैं पूरे साल, क्योंकि वहां पे बहुत बारिश होती रहती है. तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ए, इट इज इजी टू प्रेडिक्ट वेदर रादर देन क्लाइमेट, इट इज फॉल्स. बच्चों, इट इज इजी टू प्रेडिक्ट क्लाइमेट रादर देन वेदर. जो जलवायु है उसको तो अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. ठीक है, मौसम कैसा होता है, जल्दी जल्दी बदलता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो फॉल्स. पोलर बेयर नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उसको अच्छी सूंघने की शक्ति की या घ्राण शक्ति की जरूरत होती है. पेंगुइन्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं पोलर क्लाइमेट से लड़ने के लिए, तो ये एकदम सही है. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं पूरे साल, क्योंकि वो इक्वेटर के आसपास होते हैं. ठीक. Unscramble the following words using the hints given against them. इन जो वर्ड्स हैं ये मतलब इधर उधर कर दिए गए हैं, स्क्रैम्बल कर दिए गए हैं. लेटर्स को आगे पीछे लगा दिया गया है, तोड़ फोड़ दिया गया है. तो लेटर्स को सही जगह पे लिख करके क्या करना है, सही शब्द बनाना है. और हिंट भी ब्रैकेट में दिया गया है. ऑप्शन नंबर 1 है MATLICE. इस शब्द को तोड़ के इधर उधर कर दिया गया है, तो इसकी सही हिंट क्या दे रहा है, वेदर पैटर्न इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक जगह का मौसम का पैटर्न एक लंबे समय तक होता है, तब उसको क्या कहते हैं. अब ये लिखा है मैटलाइस, तो मैटलाइस तो सही वर्ड हो नहीं सकता. मैटलाइस इज नॉट अ वर्ड फॉर वेदर पैटर्न इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है क्लाइमेट. इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर इसको सही तरीके से लगाएंगे तो ये शब्द बन गया आपका क्लाइमेट. ठीक. दूसरा है AROPL. हिंट क्या दे रहा है, कूलेस्ट रीजन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर पाया जाने वाली सबसे ठंडी जगह. तो वो क्या है, ध्रुव. ध्रुवों पे सबसे ठंडी जगह होती है, तो उसको अगर सही सीरीज में लगाएंगे तो वर्ड बनता है आपका पोलर, यानी कि ध्रुव. तीसरा ऑप्शन है TREHMEOMRET. ये कितना स्क्रैम्बल कर दिया गया है, इसको सही तरीके से नहीं है सीरीज. तो इसका हिंट क्या दे रहा है, यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, यानी तापमान को नापने वाला कोई यंत्र. तो आप सबको पता है कि तापमान को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर. तो इसको जब सही सीरीज में लगाएंगे तो इस तरह से थर्मामीटर आप लिखेंगे. हिंट दे रहा है, फोर्थ नंबर है UHIDYTMI. तो इस तरह से तो कोई वर्ड नहीं बनता, पर हिंट ये दे रहा है फीचर ऑफ वेदर. वेदर कंडीशन है एक तरीके की, या एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं. तो इसको अगर आप सही सीरीज में लगाते हैं तब वर्ड आपका बनता है ह्यूमिडिटी. कौन सा वर्ड बनता है, ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता. ठीक है. तो ये आपने जब स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल किया और सही सीरीज में लगाया तो आपको इस तरह से 4 वर्ड्स मिले. इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको आप एज अ गेम भी खेल सकते हैं. ठीक है. Match the animals mentioned in column 1 with their characteristic features given in column 2. Column 1 में जो animals के नाम हैं उनको characteristic features के साथ मैच करना है. तो A है red eyed frog.
बी है पेंगुइन, सी है टाइगर और डी है लायन टेल्ड मैकॉक। कॉलम 2 में ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी सेंसिटिव हियरिंग, 2 स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, 3 सिल्वर व्हाइट मेन और डी है आपका फोर्थ नंबर स्टिकी पैड्स ऑन फीट। तो रेड आइड फ्रॉग के स्टिकी पैड्स ऑन फीट होते हैं, पेंगुइन की स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है, टाइगर की वेरी सेंसिटिव हियरिंग और लायन टेल्ड मकाओ की सिल्वर व्हाइट मेन होता है। उसके फेस पे क्या होता है, एक घेरा जैसा होता है सफेद और चमकीले रंग का। ठीक है, तब ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। रेड आइड फ्रॉग, they have sticky pads on feet, penguins have streamlined body, tiger has very sensitive hearing, उसकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, उसकी मतलब किसी भी हल्की आवाज को भी बहुत अच्छे से सुन सकता है। लायन टेल्ड मका, सिल्वर व्हाइट मेन, इसके फेस पे क्या होता है, ऐसे गोल सा घेरा जैसा होता है जो कुछ चमकदार सफेद रंग का होता है। Why it is difficult to predict the weather of a place while it is easy to predict its climate? क्यों एक जगह का जलवायु का पूर्वानुमान लगाना आसान है और क्यों एक जगह के मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल है? तो because weather can vary over a short period of time. क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं, it is difficult to predict the weather of a place while it is easy to predict its climate because weather can vary over a short period of time. यानी कि मौसम छोटे समय में भी एक छोटे समय के अंतराल पर भी बदल सकता है, whereas climate as it is the average weather pattern taken over a long time. लेकिन जो आपका जलवायु है वो एक बहुत लंबे समय तक लिए गए मौसम के बदलाव के पैटर्न को देख करके दिया जाता है, तो इसलिए वेदर का प्रेडिक्शन मुश्किल होता है और क्लाइमेट का प्रेडिक्शन आसान होता है। नेम 2 एनिमल्स ईच दैट लिव इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखने हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो ये आप सबको पता है, पोलर रीजन में पोलर बियर और पेंगुइन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रीन डियर और टाइगर। ठीक, आपको और बहुत सारे जंतुओं के बारे में बताया गया था, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखा जाए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आप रेड आइड फ्रॉग का भी नाम लिख सकते हैं, लंबी पूंछ वाले बंदर का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट 2 कॉमन एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ अ पोलर बेयर विच हेल्प इन कीपिंग इट वार्म। 2 कॉमन एडॉप्टिव फीचर्स बताइए, 2 कॉमन अनुकूलन वाले विशेषताएं बताइए जो पोलर बेयर में पाई जाती हैं, जो उनको क्या रखती हैं, गर्म रखती हैं। तो पहला तो ये है कि लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन फॉर इंसुलेशन, उनके शरीर पे शीतरोधी, उसके शरीर को शीतरोधी बनाने के लिए, इंसुलेटेड बनाने के लिए उनकी त्वचा के नीचे क्या होती है, वसा की एक मोटी परत होती है। ठीक है, और दूसरा है कि आइस कैसी होती है, बर्फ बहुत चिकनाहट भरी हुई होती है, स्लिपरी होती है, तो उस पर चलने के लिए अच्छी तरह के मतलब वो फिसले ना, बहुत अच्छा तरीके से चल पाए, तो चलने के लिए उसके पास लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं, लंबे और शार्प, बिल्कुल शार्प क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जिससे वो इजीली बर्फ पे चल पाते हैं और अपनी स्पीड के हिसाब से वो दौड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ पेंगुइन दैट हेल्प इट इन स्विमिंग। वो 2 ऐसी अनुकूलन वाली विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है पेंगुइन में जो पाई जाती है, जो उसको तैरने में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। तो पहला है आपका देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, एंड देयर फीट हैव वेब्स, उनके जो पैर होते हैं वो उसमें जाल जैसी संरचना होती है, मेकिंग देम गुड स्विमर्स। ये दोनों अनुकूलन जो है, ये दोनों अनुकूलन वाली विशेषताएं उनको अच्छा तैराक बनाने में हेल्प करती हैं, अच्छा तैराक बनाने में सहायता करती हैं।
ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन, इसको आपको डिफरेंशिएट करके लिखना है, या भेद बताओ लिखना है, अंतर बताओ। वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों में क्या अंतर है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। नंबर 2 इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी आर्द्रता और वर्षा दोनों में क्या अंतर है। तीसरा है आपका क्लाइमेट्स ऑफ पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में किस तरीके की जलवायु है और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में किस तरीके की जलवायु है, उसमें अंतर बताना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द डे, एक ही दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताना है। तो ये इस तरह से हम बीच में एक मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन लगा के हम लिखेंगे वेदर और इधर लिखेंगे क्लाइमेट। तो वेदर क्या है, वेदर इज द डेली फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, जो भी चारों आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो मौसम क्या है, मौसम प्रतिदिन दैनिक उतार चढ़ाव है तापमान, आर्द्रता और पवन के वेग वगैरह में। और क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस, क्लाइमेट यानी जलवायु एक जगह की, एक स्थान की औसत मौसम का पैटर्न है। ठीक। सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में क्या अंतर है। ह्यूमिडिटी indicates the wetness of a place due to amount of moisture in the atmosphere। इसको ध्यान से समझेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है बच्चों। ह्यूमिडिटी वो है कि जो आपकी मौसम में जो वहां का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें नमी की मात्रा कितनी है, उसमें वेटनेस कितनी है, मॉइस्चर कितना है, नमी का अमाउंट कितना है, वो आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द वेटनेस ऑफ अ प्लेस ड्यू टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक। और रेनफॉल क्या है, व्हाट इज रेनफॉल, रेनफॉल इज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम क्लाउड्स ऑन द ग्राउंड। वर्षा क्या है, वर्षा बादलों से गिरने वाली जो पानी की बूंदें होती हैं जो जमीन पर गिरती हैं, वो क्या कहलाती है, वर्षा कहलाती है। और आर्द्रता क्या है कि पानी नहीं भी बरस रहा है पर वातावरण में मौजूद नमी, उसका अमाउंट क्या कहलाता है, वही आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है, आर्द्रता कहलाती है। ठीक। फिर एक तरफ लिखेंगे पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र, और दूसरी तरफ लिखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अब दोनों में क्या अंतर है उसको भी लिखेंगे। पोलर रीजन रिमेन्स वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मेन विशेषता क्या है पोलर रीजन की, ध्रुवीय क्षेत्रों की, वो पूरे साल के पूरे टाइम में ज्यादातर बहुत ठंडी जलवायु होती है, वहां की बहुत ठंडा मौसम होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, वो ज्यादातर हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल वहां पे उष्ण और आर्द्र जलवायु बनी रहती है। बच्चों आज की क्लास में हम सभी ने क्लास 7th की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज किए। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर इसे हम और कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।